सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड एक बेहद ही बड़ा अपडेट और एक न्यू नोटिफिकेशन जो है इशू किया गया है, जिसके अंदर इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए न्यू कंडीशंस जो हैं वो प्रेस्क्राइब करी गई हैं कि अगर आपने इन कंडीशंस का कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर दिया है तो आपको मैंडेटरली इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो भरना होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 21 अप्रैल 2022 को ये नोटिफिकेशन आया, जिसके अंदर इनकम टैक्स के रूल 12 AB को इंसर्ट किया गया। और इस रूल के अंदर क्या बातें बताई गई, इसमें जो बातें बताई गई हैं वो इस तरीके से लिखी गई हैं, आपके लिए बेहद जरूरी है ये समझना। Conditions for furnishing return of income by persons referred to in clause B of subsection 1 of section 139, यानी कि सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी के अंदर जो पर्सन्स हैं उनके लिए ये नोटिफिकेशन है। अब सबसे पहला सवाल तो ये है कि 130 सबसे पहला सवाल ये है कि सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए के अंदर कौन है, तो इसके अंदर है कंपनीज, और क्लॉज बी के अंदर है अदर देन कंपनीज और फर्म्स, यानी कि जो प्रोप्राइटर्स हैं, जो इंडिविजुअल फर्म्स हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये लगेगा प्रोप्राइटरशिप फर्म्स को, इंडिविजुअल फर्म्स को बेसिकली। तो ये क्लॉज बी का मीनिंग यही निकल के आएगा। तो अब यहां पर बताया गया कि कंडीशंस फॉर फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्संस रेफर्ड टू इन क्लॉज बी, कौन, प्रोप्राइटरशिप वगैरह, इंडिविजुअल्स वगैरह। अब यहां आगे बताया गया है कि इनकम टैक्स रिटर्न ऐसे लोगों के लिए किस तरीके से फाइल होगा। तो कंडीशन जो मेंशन करी गई है 7th प्रोविजो में, 7th प्रोविजो के अंदर क्लॉज 4 है, जिसमें यह बता दिया गया है कि गवर्नमेंट चाहे तो कंडीशंस लगा सकती है कि इन कंडीशंस को पूरा करने वाले लोगों के ऊपर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का क्लॉज जो है वो मैंडेटरीली लग जाएगा। तो उस क्लॉज 4 के अंदर अब जो कंडीशंस दिए गए हैं जिनके अंदर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी होने वाला है, उसमें से सबसे पहले हैं वो बिजनेसमैन जिनका टोटल सेल्स या टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट्स in the business exceeds 60 lakh rupees during the previous। तो कहने का मतलब है कि अगर आपका एक बिजनेस है और बिजनेस से आपके प्रीवियस ईयर में जो टोटल सेल्स या टर्नओवर या रिसिप्ट जो हो गई है वो 60 लाख रुपए से ऊपर की है, प्रॉफिट का कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका सेल्स 60 लाख रुपीस को क्रॉस कर गया है प्रीवियस ईयर में, प्रॉफिट चाहे आप बिलो टैक्सेबल दिखा दीजिए, लेकिन आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना मैंडेटरी कर दिया गया है अंडर न्यू प्रोविजंस। ये जितने भी चेंजेस एनालिसिस के साथ आपको इनकम टैक्स और जीएसटी से रिलेटेड हमारी मंथली टैक्स मैगजीन में मिलने वाली है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो करा सकते हैं। अब यहाँ पर जो दूसरा कंडीशन है सेल्स टर्नओवर ग्रॉस रिसीट्स को 60 लाख रुपए से ऊपर होते ही इनकम टैक्स रिटर्न भरना है। और दूसरा कंडीशन, इफ इज टोटल ग्रॉस रिसिप्ट इन प्रोफेशन, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपकी 60 लाख रुपए की, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपकी रिसिप्ट अगर 10 लाख रुपीस से ऊपर क्रॉस कर जाती है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना मैंडेटरी कर दिया गया है। बिजनेस के लिए 60 लाख, प्रोफेशन के लिए 10 लाख रुपए। तीसरा कंडीशन, एग्रीगेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर in case of the person is 25,000 rupees or more।
आपका सेल्स नहीं है, आपका रिसिप्ट भी नहीं है, लेकिन आपका टीडीएस कटा है या टीसीएस कलेक्ट हुआ है, इन दोनों का सम 25,000 रुपए या उससे ऊपर है किसी भी साल, तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी कर दिया गया है। तो टीडीएस अगर आपका 25,000 रुपए से ऊपर का कट चुका है तो आईटीआर भरना मैंडेटरी है। अगला क्लॉज है द डिपॉजिट इन वन और मोर सेविंग्स अकाउंट ऑफ द पर्सन इन एग्रीगेट is rupees 50 lakh rupees or more during the previous year। आपके ना तो टीडीएस कटा, ना आपके पास बिजनेस में रिसिप्ट है, ना प्रोफेशन में कोई भी आपका कोई टर्नओवर हुआ है, लेकिन आपने अपने बचत खाता में सेविंग्स अकाउंट में अगर आपके पास एक से ज्यादा सेविंग्स अकाउंट है तो सारे सेविंग्स अकाउंट्स में मिला के ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 50 लाख रुपए से ऊपर की रिसिप्ट या डिपॉजिट जो है वो हो जाती है। तो डिपॉजिट कैश में भी हो सकता है, डिपॉजिट बैंक के थ्रू भी हो सकता है, उससे कोई मैटर नहीं है। टोटल डिपॉजिट 50 लाख रुपए से ऊपर होते ही सेविंग्स अकाउंट के अंदर आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना मैंडेटरी हो जाएगा। चाहे वो आपने किसी से लोन लिया हो, गिफ्ट लिया हो, उससे कोई मतलब नहीं है। डिपॉजिट 50 लाख रुपए से ऊपर होते ही सेविंग्स अकाउंट के अंदर आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना है। इसमें एक प्रोविजो ये दिया गया है, ये जो टीडीएस डिडक्शन की बात है कि टीडीएस और टीसीएस मिला करके जो अमाउंट कट चुका है वो 25,000 रुपए से ऊपर है। अगर आपकी एज 60 साल से ऊपर है तो ये 25,000 का अमाउंट 50,000 रुपए हो जाएगा। यानी कि सीनियर सिटीजन के केसेस में टीडीएस और टीसीएस कलेक्शन अगर 50,000 रुपए से ऊपर का कट चुका है तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना उनके लिए मैंडेटरी कर दिया गया है। तो ये 4 नए कंडीशंस इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए मैंडेटरी क्लॉज में लाने के लिए कर दिए गए हैं, जिसको अब फॉलो करना पड़ेगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये नए कंडीशंस अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई या वीडियो जो है वो जरूर मिल जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।